गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का गहन रहस्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह पूरी सृष्टि आत्मा और प्रकृति के सहयोग से बनी है। आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी नष्ट होती है। वह सर्वत्र व्याप्त है, अदृश्य है और किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त है। इसके विपरीत प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। उसमें सृजन, परिवर्तन और विनाश चलता रहता है। इस संसार में हमें जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, जन्म, वृद्धावस्था, रोग या मृत्यु, ये सब प्रकृति के स्तर पर घटित होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा केवल साक्षी है, आधार है, लेकिन स्वयं अचल रहती है। प्रकृति 5 महाभूतों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। संसार की कोई भी वस्तु इन 5 तत्वों के बिना नहीं बन सकती। इन्हीं तत्वों के साथ सत्व, रज और तम, ये 3 गुण मिलकर प्रकृति को गतिशील बनाते हैं और परिवर्तन का कारण बनते हैं। गीता में जब कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती, तो इसका कारण यही है कि काटना पृथ्वी तत्व का गुण है, जलाना अग्नि का, गलाना जल का और सुखाना वायु का। ये सभी क्रियाएं केवल शरीर या भौतिक वस्तुओं पर लागू होती हैं जो प्रकृति से बनी हैं। 5वां तत्व आकाश है, जो स्थान का प्रतीक है। शेष चारों तत्व आकाश के भीतर ही कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा इन सभी तत्वों से परे है। इसलिए आत्मा न कटती है, न जलती है, न गलती है और न सूखती है। विज्ञान इन 5 तत्वों का विश्लेषण करता है और उनके नियमों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन आत्मा किसी प्रयोगशाला में नहीं पकड़ी जा सकती। आत्मा को जाना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से अध्यात्म की यात्रा आरंभ होती है।